गाइस स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि पिछले साल मैंने किन गलतियों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था और कौन-सी गलतियाँ आपको नहीं करनी है और किस तरीके से मैं फिज़िकल तक पहुँचा था और फिज़िकल को क्लियर करके आया था। वो आप लोगों को इस वीडियो में पता लग जाएगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि मैं इस तरीके की वीडियोज़ लाता रहता हूँ और गाइड करता रहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, पिछले साल मेरा सिलेक्शन इसलिए रुक गया था क्योंकि देखो कुछ रीज़न्स तो मैटर करते हैं। जैसे मेरा 105 मार्क्स बना था, कुछ लक की वजह से नॉर्मलाइज़ेशन में मेरा स्कोर 17.5 नंबर बढ़ा था लगभग, तो 122 पॉइंट समथिंग हुआ था। कट ऑफ गई थी जनरल वालों की फिज़िकल के लिए 120 समथिंग। तो 120 के बाद तो मुझे फिज़िकल में जाना था। फिज़िकल देके आया मैं लखनऊ, और लखनऊ में फिज़िकल देने के बाद फिज़िकल मैंने क्लियर किया। उसके बाद मुझे ये तो पता था कि सिलेक्शन होना मुश्किल है। तो मैं सोच रहा था कि अगर मेडिकल कट ऑफ ना लगी तो मैं मेडिकल के लिए जा सकता हूँ, बट मेडिकल कट ऑफ लगी, उसके बाद मैं मेडिकल से बाहर हो गया। और हाँ, बता दूँ, पिछले साल मेरी कोई ख़ास तैयारी नहीं थी आप लोगों को, और पिछले साल कॉम्पिटिशन इसलिए बढ़ा क्योंकि एज रिलैक्सेशन था, और दूसरी चीज़ ये थी कि अग्निवीर वाले बच्चे थे जो अग्निवीर की तैयारी कर रहे थे, वो भी इधर झुक चुके थे और उनकी तैयारी अच्छी खासी चल रही थी। तो यही चीज़ है, और मैं आया था लेट में, जैसे नवंबर में नोटिफ़िकेशन आने को था, तो मैं नवंबर से जस्ट थोड़ा पहले अक्टूबर वगैरह में आया था, और मुझे कोर्स खत्म करना था मैथ का, तो मैं मैथ का कोर्स खत्म कर रहा था साथ ही में। तो जब मुझे पता लगा कि नोटिफ़िकेशन आ गया, तो मैंने बहुत जल्दी से मैथ को खत्म किया, जिससे कि मेरा ना मैथ पे इतना ज़्यादा कमांड नहीं बन पाया। तो मैथ मैंने हड़बड़ाहट वो होती है ना, हड़बड़ाहट में खत्म किया। जैसे एक दिन में 2-2 3-3 वीडियो देखना, क्योंकि प्रेशर था कि अदर सब्जेक्ट भी मुझे बाद में देखने होंगे और अदर सब्जेक्ट भी पढ़ने होंगे। तो इसके चलते मैंने हड़बड़ाहट में मैथ को खत्म किया। उसके बाद जीके जीएस पे मैंने कुछ खास कमांड नहीं बना पाई, मैं सिर्फ़ ये एक बुक पढ़ता था, और इसे पढ़ने के बाद जो मुझे इम्पोर्टेंट लगता था, उस पे मैं पेंसिल से टिक कर देता था, नेक्स्ट टाइम उसे फिर से रिवाइज़ करता था। और गौरव सर की क्लास लेता था। पिछले साल मुझे नवीन सर के बारे में इतना पता नहीं था, और नवीन सर के बारे में पता था, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पता था, मैं इतना ज़्यादा पढ़ा भी नहीं था इनसे। तो इस साल मैं नवीन सर का प्रैक्टिस सेट ले रहा हूँ, और यही मैं रिकमेंड करता हूँ आपको कि जीएस के लिए आप नवीन सर का प्रैक्टिस सेट लीजिए, और करंट के लिए आप किसी एक टीचर को चूज़ करके मंथली वाली उनकी वीडियोज़ को निपटा दीजिए, और उसके बाद इसे मल्टीपल टाइम रिवाइज़ कीजिए। जो क्वेश्चन याद हो जाए उसे टिक कर दो, जिससे कि आप नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करें 1 घंटे के अंदर, तो उसमें जो है, जो सिर्फ़ आपके टिक नहीं है उन्हें रिवाइज़ करें। और उसके बाद जब आप वीकली रिवाइज़ करें, तो आप संडे को सारे जितने प्रैक्टिस सेट हो चुके हों उन्हें रिवाइज़ करें। इससे आपका मतलब जीके जीएस में कमांड अच्छा होगा, और स्टैटिक जीके भी आपकी क्लियर होगी। और दूसरी चीज़ है हिंदी के लिए, तो हिंदी और रीजनिंग के लिए मैं सिंपल सा आपको रिकमेंड करूँगा कि मॉक वगैरह देते रहिए। जो अल्टरनेट डेज़ पे अंकित सर डाल रहे हैं मॉक, उनके ऐप पर RW है, रोज़गार विद अंकित ऐप है, वहाँ पर आप मिनी वॉक दे सकते हैं। अल्टरनेट डेज़ पे डाल रहे हैं, मतलब एक दिन हिंदी और जीएस का, तो अगले दिन मैथ और रीजनिंग का। ये प्रक्रिया उनकी सैटरडे तक शायद चलेगी, और उसके बाद संडे को नहीं आता है मॉक, उसके बाद मंडे को फिर से स्टार्ट हो जाता है। और संडे को जो आता है वो फुल मॉक आता है, सीधे फुल मॉक दीजिए, यही चीज़ है। बाकी अगर मैं बात करूँ अब मैथ की बात करूँ, तो मैथ जो है मेन प्लस पॉइंट है, और मैथ पे अगर नंबर आपके बनने को होंगे तो 100%, मतलब कि एक्यूरेसी यहाँ पे 100% रहती है। शायद ही कोई तुक्का मार दो आप, तब चाहे भले गलत हो जाए, नहीं, 100% एक्यूरेसी रहती है। तो आपको मैथ पे कैसे कमांड करनी चाहिए अगर आपके पास कोर्स नहीं है या कुछ भी नहीं है। तो अगर आपका पास कोर्स नहीं है मैथ का, तो आप सिंपल सा यूट्यूब पर किसी एक टीचर को पकड़िए, वहाँ से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, क्योंकि सभी टीचर्स ने हर टॉपिक लगभग करा रखे हैं। जैसे कि अगर आप परसेंटेज है, तो परसेंटेज आप आदित्य रंजन सर से बेसिक से पढ़ सकते हैं। वो उन्होंने बेसिक से इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया है, तो मैं गारंटेड ये आपसे गारंटी आपको दे सकता हूँ, 100% चांस है कि आपको वो परसेंटेज जो है बिल्कुल घोल के पिला देंगे। तो ये चीज़ है, और बाकी अदर टॉपिक आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए। और हाँ, एक टीचर से पढ़िए, मतलब एक टीचर या जिस जिस भी टीचर से पढ़िए, उसकी प्रैक्टिस बार-बार कीजिए। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो कोई फ़ायदा नहीं है। और हाँ, मॉक में जब आप मॉक देते हो, तो उसका एनालिसिस ज़रूर करिए। पिछले साल मैं एनालिसिस नहीं कर पा रहा था, और ना मैंने किया था इतना कुछ ख़ास, तो उसी के चलते वो एक सबसे बड़ी गलती थी मेरी। और दूसरी चीज़ ये थी कि मैंने जल्दबाज़ी में पढ़ा, तो जल्दबाज़ी में कुछ भी नहीं पढ़ना है, टाइम बिल्कुल देना है, और हिंदी पर भी फ़ोकस बनाए रखना, क्योंकि हिंदी पिछले साल मैंने नहीं फ़ोकस की थी, और उसके बाद मेरे हिंदी में 5 गलत हुए, और वही 5 जो थे मेरे लिए खतरनाक साबित हुए। अगर वो 5 सही होते तो 10 नंबर और प्लस होते, और 2.5 नंबर और बढ़ते वो नेगेटिव मार्किंग वाला, तो 10 टू 12.5 हो जाता, तो 12.5 बढ़ता, तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता, 134 तक होता, तो सिलेक्शन हो जाता, क्योंकि 131 के आस-पास कट ऑफ गई थी। तो यही गलतियों से आपको बचना है, और ये मत भूलना कि आपके नंबर कम है तो आप फिज़िकल या मेडिकल तक नहीं पहुँच सकते हैं। नॉर्मलाइज़ेशन वो चीज़ है कि आपको कहीं तक पहुँचा सकती है।
तो इस चीज़ की भी वो मत करना कि मुझे इतने क्वेश्चन करने ही हैं, जैसे 70 का आप टारगेट लेके चलते हो कि 70 तो करने ही है, गलत हो जाएगा, सब कुछ गलत हो जाएगा, बेड़ा गर्क हो जाएगा आपका। तो टारगेट किसी को मत बनाना, सिर्फ इतना करना जितना आपसे हो पाए, मतलब कि 65 अगर हो रहे हैं तो 65 करो, बट वो सही होने चाहिए। उसके बाद एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है और आपके नॉर्मलाइजेशन स्कोर पर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी एक्यूरेसी होगी उतना अच्छा नॉर्मलाइजेशन स्कोर भी बढ़ेगा। और वो चीज़ डिपेंड करती है शिफ्ट पर कि शिफ्ट कैसी है, कठिन है या नॉर्मल है, ईजी है, तो उस हिसाब से। तो बस यही था वीडियो में, और वीडियो को शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद।